हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका आपके सामने आ गई हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड वीडियो लेकर। बहुत सारी वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे बनकर चैनल पे आ चुकी हैं, डल चुकी हैं, काफ़ी टॉपिक एक्सेस हो चुके हैं। अब बारी आती है जो टॉपिक नहीं हुए हैं उनको सॉल्व करने की या उनसे रिलेटेड डिस्कशन करने की, क्योंकि कभी कभार डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट आस्पेक्ट्स, उनके मॉडल्स, थ्योरीज, इस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो कोई भी टॉपिक आपका ना छूटे, इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में हमने पढ़ा था, देन उसके मॉडल्स जिनको काफ़ी बार पूछा जाता है, वो हम उसको डिस्कस कर रहे थे। एक मॉडल जो कि 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल था, वो आपके सामने जा चुका है वीडियो के अंदर। आज उसी का यानी कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का ही दूसरा मॉडल हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ बिग 6 स्किल्स मॉडल। ये भी इंफॉर्मेशन लिटरेसी का ही एक मॉडल है जो कि प्रोवाइड किया गया है ताकि इंफॉर्मेशन लिटरेसी को अच्छे से प्रोग्राम किया जा सके और इसमें कोई भी ड्रॉबैक या डिसएडवांटेजेस ना आए। तो डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन लिटरेसी के प्रोग्राम दिए जाते हैं या एक्सेस किए जाते हैं। अगर हम बात करें मॉडल्स की कि मॉडल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है यूजीसी के अंदर, तो आप लोगों ने देखा होगा टाइम टू टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर टाइमली काफ़ी बार इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी के, या तो उसकी डेफिनेशन या फिर कोटेशंस, जो फेमस कोटेशंस हैं उनके ऊपर दिए गए हैं। ओके, या फिर मॉडल्स रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। पर्टिकुलर मॉडल्स किसने डेवलप करे, कब डेवलप करे, उनका क्या ईयर था, उनका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, या स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके आउटकम्स कितने हैं, कब कब इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई, क्या क्या चेंजेस आए गए, कहाँ उसको कंक्लूड किया गया, कितने मॉडल्स हैं, उसके मॉडल्स में पर्टिकुलर कितने स्टेप्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको हर एक पेपर के अंदर दिख जाएगा जब से इंफॉर्मेशन लिटरेसी सिलेबस के अंदर कंक्लूड हुआ। चाहे वो इसके स्क्रूनॉल 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे कुहल थाउ रिलेटेड क्वेश्चन हो, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हो, या पर्टिकुलर मॉडल्स का ईयर मैच करना हो, या फिर उनके ऑथर्स की किसने क्या डेवलप किया, इस तरीके का क्वेश्चन हो। तो अगर आप इंफॉर्मेशन लिटरेसी की बात करें या इंफॉर्मेशन लिटरेसी को एक्सेस कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से ले रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूजीसी में पूछा ही जा रहा है। हाल ही में या करंट इश्यूज या करंट जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, चाहे 2021 का है, 2022 के दोनों अटेम्प्ट्स है, 2023 के दोनों अटेम्प्ट्स हैं, तो उन सब में इंफॉर्मेशन लिटरेसी का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बहुत बल्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ वन टॉपिक, तो वन टॉपिक रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी की कोटेशंस हो, उसका ईयर हो, कौन उसे लेकर आया, उसके रिलेटेड टर्म्स किसने कॉइन करी, क्या उसके फीचर्स हैं, व्हाट आर, मतलब असर्शन रीजनिंग भी प्रिपेयर हो सकता है इसके ऊपर, स्टेटमेंट क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा इसके मॉडल्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बहुत क्वेश्चंस इसके मॉडल के ऊपर पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, चाहे उनके ईयर हैं, चाहे उनको किसने डेवलप किया, चाहे उनका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इस बार कुहल थाउ का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पूछा गया, आई थिंक डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो किसी भी तरीके से आपके इस पे क्वेश्चन डेवलप्ड हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सारे मॉडल पे क्वेश्चन आए, किसी एक का भी कोई क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो इस वाले टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बात करते हैं इसकी शुरुआत चीज़ की कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी कब आया, कैसे आया, है क्या।
वो सब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं, मतलब चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा उसके बाद हमने इसका फर्स्ट मॉडल डिस्कस किया जो कि 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी था, उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। दूसरा मॉडल आज जो हम लेकर आए हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड, दैट इज योर बिग 6। बिग 6 भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है और काफ़ी बार पूछा जा सकता है, इस बार या नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं, व्हाट इज बिग 6। बिग 6 अभी आपको एक टॉपिक से ये अंदाज़ा तो हो गया है कि दैट आर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन लिटरेसी। यस, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी का ही एक मॉडल है बिग 6। ओके, बिग 6 मॉडल इट्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सीकिंग या फिर इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंफॉर्मेशन को ढूंढने या किस तरीके से उसको एक्सेस किया जा सके, उस रिलेटेड एक मॉडल प्रिपेयर किया गया जिसका नाम दिया गया बिग 6। ओके, इसके बारे में कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहली चीज आती है कौन से ईयर में ये आया, तो यहाँ पे ईयर आपको साफ साफ लिखा हुआ है, इन 1990 बिग 6 मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया। कौन इस मॉडल को लेकर आए? बाय माइक एजनबर्ग एंड रॉबर्ट बी बर्कोविट्स। ठीक है, इसीलिए इस मॉडल को बर्कोविट्स एंड एजनबर्ग मॉडल भी कहा जाता है। तो कभी इस नाम से डिनोट ना करके आपसे ये पूछा जा रहा है तो वो सिमिलर मॉडल की ही बात हो रही है। कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को डिफरेंट टर्म्स दी जाती है, बर्कोविट्स एंड एजनबर्ग का यूज करके या कि उनका फर्स्ट नेम यूज करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो इसलिए आपको दोनों एस्पेक्ट से उसको याद रखना है कि अगर बिग 6 मॉडल पूछ रहे हैं उसको किसने डेवलप किया, माइक एजनबर्ग ने एंड रॉबर्ट बी बर्कोविट्स ने। बर्कोविट्स एंड एजनबर्ग मॉडल किसने डेवलप किया, ये मतलब ये कौन सा मॉडल है। ठीक है, और ज्यादातर इस नाम से ही डिनोट हुआ है यूजीसी के अंदर अगर बिग 6 रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो ध्यान रखिएगा, ऑथर के सरनेम या ऑथर रिलेटेड भी उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से या कौन ऑथर इससे एसोसिएट है, सो दैट इसका कोई भी नाम अगर जरा सा भी चेंज है आपको ऑथर के नेम से अंदाजा लग जाएगा कि ये किसने दिया और कब ये आया। ठीक है, बिग 6 की बात कर रहे थे हम, ईयर 1990 में आया। डेवलप यानी कौन लेकर आए, माइक एजनबर्ग एंड रॉबर्ट बी बर्कोविट्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इसके ऑथर्स है जिन्होंने इसको डेवलप किया था, इस मॉडल को कब किया था, 1990 में किया था। इसको बर्कोविट्स और एजनबर्ग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि व्हाट इज बिग 6 मॉडल। ओके, बिग 6 इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल इज, ये सबसे पहला तो आपको यही चीज पता चल रही है कि ये मॉडल किसका है, दैट आर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन लिटरेसी। क्योंकि बहुत सारी टर्म्स है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है या और भी अनदर सिमिलर टर्म्स हैं, वह भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये मॉडल किस रिलेटेड है। तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि दैट मॉडल इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ओके, इट इज़ अ 6 स्टेप प्रोसेस मॉडल। इस मॉडल के अंदर अगर इसका नाम भी देखा जाए 6 यानी कि 6 स्टेप इसके अंदर मौजूद है, तो इसको 6 स्टेप स्टेज प्रोसेस मॉडल भी कहा जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसमें दिए गए हैं और इसमें कितने स्टेप्स को इंक्लूड किया गया है, 6। ओके, विच प्रोवाइड 6 स्टेप्स फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोसेस। किस तरीके से इंफॉर्मेशन लिटरेसी हो सकती है आपको उसके बारे में पता चल सकता है, उसके लिए इन्होंने 6 स्टेप्स में इसको विभाजित किया है। आगे हम वो पढ़ेंगे कि वो क्या क्या इसके 6 स्टेप्स हैं, क्योंकि उनको अरेंज करना या उनके बारे में भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस एंड रिसर्च प्रोसेस। अगर और इसको डिफरेंट नेम से आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं या किस तरीके से इसको और पुकारा जा सकता है, वो है इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस या फिर रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस मॉडल के नाम से भी जबकि सारे के सारे काफ़ी इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल को रिसर्च प्रोसेस मॉडल के नाम से भी डिनोट किया जा सकता है। ओके,
एंड इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ये दोनों नाम से भी आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देन it is most popular approach to manage information literacy and develop aptitudes on the globe. ये एक बहुत ही पॉपुलर या एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल है जिसके अंदर क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी को मैनेज किया जाता है। बिकॉज अगर आप देख रहे हैं डे टू डे, मिनट्स टू मिनट्स, इतनी इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है एवरी सब्जेक्टिव फील्ड्स में, ठीक है। अगर आप ये कुछ भी मॉडल्स पढ़ रहे हैं दैट आर नॉट रिलेटेड टू ओनली लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में ही ये लिटरेसी मॉडल यूज नहीं किया जाता। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का मतलब ये है कि आप यूनिवर्स के सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर रहे हो। तो चाहे सोशल साइंस की बात हो, चाहे प्योर साइंस, चाहे नेचुरल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट एरिया आ रहा है जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रही है, डे टू डे बढ़ रही है, उसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी इंफॉर्मेशन नीड, किस तरीके से आप उसकी लिटरेसी ले सकते हो, दैट गिवन बाय इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। इन मॉडल की हेल्प से आपको एक प्रोसेस मिल जाता है कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन लिटरेट बन सके, आईएल पर्सन बन सके। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, कहाँ कहाँ वो इंफॉर्मेशन मौजूद है, कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए आपको आईएल पर्सन बनना ज़रूरी है, यानी कि इंफॉर्मेशन लिटरेट होना ज़रूरी है। अब वो इंफॉर्मेशन लिटरेट आप कैसे होंगे, बाय पर्टिकुलर मॉडल्स का एक्सेस करके। बिग सिक्स भी एक ऐसा मॉडल है जो कि आईएल पर्सन बनाने में आपको हेल्प करता है, एक प्रोसेस वो प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन लिटरेसी हो सके। इसी जो स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं वो अच्छे से मैनेज करते हैं इंफॉर्मेशन नीड को, ताकि आप उसको अच्छे से एक्सेस कर सके। ओके, दैट आर द स्टेप्स, ठीक है। ये आपका एक मॉडल का प्रोसीजर है जो कि सर्कुलर वे में आपको दे रखा है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, 6 प्रोसेस मॉडल है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा 6 प्रोसेस मॉडल है, या इसी के कुछ एस्पेक्ट्स देके आपसे पूछा जा सकता है कि किस मॉडल में इन इन डेफिनेशन या इन टर्म्स का यूज़ किया गया है। उनसे भी आपको मॉडल का नेम पूछ सकते हैं। तो हमेशा हर मॉडल का नेम, डेवलप किसने किया, ईयर एंड उसके पर्टिकुलर की पॉइंट्स, क्या उसके मॉडल के अंदर स्टेप्स या प्रोसेस इन्वॉल्व किया गया है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि बीच में से ही क्वेश्चन उठा के उसको तोड़ मरोड़ के उसका फॉर्मेट चेंज करके ही आपसे पूछा जा सकेगा। कभी भी आपको सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं कि दैट इज अ टर्म, आपको इसका ईयर बताना है, आपको इसका ऑथर बताना है, सिंपल। बट कुछ क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स करके पूछा जा सकता है वो इजी ही, पूछ वो इसी के बारे में रहे हैं पर उन्होंने क्वेश्चन का वे या डिजाइन चेंज कर दिया, जिस वजह से आपको उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई। तो तब आपको आराम से पहले क्वेश्चन एक्सेस करना है। इंग्लिश में नहीं हो रहा, अच्छे से समझ नहीं आ रहा कुछ टर्म्स, हिंदी में एक्सेस कीजिए। हिंदी के हैं तो इंग्लिश में भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टर्म्स आप लोग अच्छे से जान पाएंगे। फिर उसको अच्छे से एक्सेस करके देन ऑप्शंस की तरफ देख के उसका पर्टिकुलर आंसर दीजिए। आफ्टर जब ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी के सारे मॉडल्स हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए हैं या आ सकते हैं, उसकी भी एक मैं वीडियो बनाऊंगी, सो दैट आपको क्वेश्चन का भी अंदाजा हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल के अंदर क्या क्या स्टेप्स को इन्वॉल्व किया गया है। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज टास्क डेफिनेशन। टास्क डेफिनेशन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आ रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटेजी। किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी उसके लिए प्रिपेयर होगी, वो इसमें आएगा। थर्ड स्टेप इज लोकेशन एंड एक्सेस।
लोकेट करना रिसोर्सेज को, एक्सेस करना। फोर्थ स्टेप इज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। फोर्थ इज योर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। फिफ्थ स्टेप इज सिंथेसिस, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप इज इवेल्युएशन या फिर असेसमेंट। ये बिग सिक्स मॉडल का एक तरह से प्रीव्यू है, किस तरीके से मॉडल दिखता है। ओके, सबसे पहला स्टेप आता है टास्क को डिफाइन करना, देन इंफॉर्मेशन स्टीकिंग स्ट्रेटजीज, देन लोकेशन एंड एक्शन, देन यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, देन सिंथेसिस जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, ऑर्गेनाइज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, देन इवैल्यूएशन। तो ये पर्टिकुलर इसके की पॉइंट्स है। पहला क्या लिखवाया मैंने, टेस्ट टास्क डेफिनेशन। दूसरा है इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटजी। स्टेप बाय स्टेप ही आपको इसको लर्न करना है, ये नहीं कि आप इसको थर्ड पे डाल दो या इसको फोर्थ पे कर दो। इसको इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है, आगे पीछे आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। पहले यही होगा, देन उसके बाद ये होगा, देन उसके बाद ये होगा, उसी अकॉर्डिंग में आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें आपसे यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाएगा कि आप इनको अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में या फिर रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करिए। तो रिवर्स के लिए भी आपको उसका पहले बिल्कुल पर्टिकुलर कि पहला क्या स्टेप है, वो सारा एक प्रोसेस रटा होना चाहिए, पता होना चाहिए, फिर आपको उसको रिवर्स कर दीजिए, तो आपको उनमें से की पॉइंट्स मिल जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपसे 6 के 6 पूछे जाएं, ऑप्शन में आपको कोई 4 भी दे सकते हैं और इनका ही नाम चेंज करके भी दे सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टेप किस चीज़ के बारे में है उसको अच्छे से समझिएगा। उसका सिमिलर वर्ड भी आपके सामने आ सकता है, तो ऐसा नहीं होगा उस टाइम पे कि ये वर्ड तो उसमें नहीं था, दैट मीन्स वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। वो सिमिलर वर्ड्स इसलिए डालते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा ऐसा लगे, कंफ्यूजिंग लगे कि ये तो हमने नहीं पढ़ा था, दैट इज़ नॉट द टर्म। तो उस टर्म से रिलेटेड सिमिलर वर्ड्स भी आपसे पूछा जा सकता है। बस आपको ये समझ के चलना है कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, देन फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्या स्टेप्स है। तो पहले की अगर हम बात करें, पहला आपका आ रहा है टास्क डेफिनेशन। दूसरा स्टेप आ रहा है आपका इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटजीज। तीसरा स्टेप आप किसी को चेंज नहीं करेंगे, थर्ड इज योर लोकेट एंड एक्सेस, लोकेशन एंड एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी एक्सेस अलग से उसकी डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है, सिर्फ वर्ड ना देख के पूरा लिख दे कि हाउ टू लोकेट इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को घुमाकर वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि लोकेशन और एक्सेस रिलेटेड जो भी टर्म है वो थर्ड पे आ रही है। फोर्थ इज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, फिफ्थ है आपका सिंथेसिस, एंड द सिक्स्थ वन इज योर इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। ये 6 स्टेप्स है इसके, आप लोग कहीं भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको आपको लिखना है, आप इसमें से किसी का प्लेस चेंज नहीं करेंगे। पहला टास्क डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन स्टीकिंग स्ट्रेटजीज, लोकेशन एंड एक्सेस, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंथेसिस एंड आपका इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि पर्टिकुलर किस किस में क्या स्टेप के अंदर क्या चीज़ की जाती है, किस तरीके से ये मॉडल बना है। तो फर्स्ट स्टेप हमने जो अभी पढ़ा विच इज टास्क डेफिनेशन। टास्क, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गेम शोज होते हैं, वहाँ पे टास्क देते हैं, तो टास्क को वो पहले समझाते हैं कि आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ये अनलॉक करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। दैट इज काइंड ऑफ अ डेफिनेशन। यहाँ पे भी सबसे पहले आप डिफाइन कर रहे हो कि काम क्या है, इशू क्या है, तो वो आपकी टास्क डेफिनेशन के अंदर आएगा। इन दिस स्टेप इट इन्वॉल्व द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इशू और प्रॉब्लम। किस चीज़ के लिए आपका इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर, वो यहाँ पे डिफाइन की जाएगी। किस तरीके से कि आपको कैसे एक्सेस करना है, क्या इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, कितना उसका फॉर्मेट में एक्सेस करना है, कितना मतलब उसमें कीवर्ड्स और ऐड होंगे, पूरा इंफॉर्मेशन जो आपको एक्सेस करना है, पूरा जो इंफॉर्मेशन इशू आपको आ रहा है वो टास्क डेफिनेशन के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। It also include the identification of information sources which is present related to information issue.
आइडेंटिफाई भी यही करता है, आइडेंटिफिकेशन करना उन इंफॉर्मेशन सोर्सेज का जो कि आपने अभी डिफाइन किए थे अपने टास्क डेफिनेशन के अंदर, जो कि आपका इंफॉर्मेशन इशू है। वो इंफॉर्मेशन इशू या वो इंफॉर्मेशन आपको कौन कौन से सोर्सेज में मिलेगी, उनको आइडेंटिफाई करना, दैट आर ऑल्सो रिलेटेड टू टास्क डेफिनेशन। फर्स्ट स्टेप में आपको ये चीज करनी है, अपना जो भी इंफॉर्मेशन इशू आ रहा है उसको डिफाइन करना है, किस किस सोर्सेज में कहाँ कहाँ वो मिल सकता है, आइडेंटिफिकेशन वो किया जाता है। दूसरा आता है इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रैटेजी। In this step, it determine every single conceivable sources and select the best source from the alternative information sources. अब जब आपने टास्क डिफाइन किया, आइडेंटिफाई करे सोर्सेस को, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सोर्स निकल के आएगा, देयर आर प्लेंटी ऑफ सोर्सेस, और वो भी डिफरेंट फॉर्मेट्स में, डिफरेंट वे में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसमें से इंफॉर्मेशन को कैसे ढूंढा जाए, सीख किया जाए एज अ सीकर, तब वहां पे इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रैटेजीज लगाई जाती है, ताकि आपको आपकी इंफॉर्मेशन का अच्छे से एक्सेस हो सके, और जहां पे वो बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंट आपको मिल सके। आप मान लो एक लाइब्रेरी में गए, वहां पर जितना भी डॉक्यूमेंटेशन था आपने उसको एक्सेस किया, उसका इंफॉर्मेशन एक्सेस करके आपने सोचा कि बस यही इंफॉर्मेशन सोर्स है, बट इंफॉर्मेशन लिटरेसी में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे ईच एंड एवरी सोर्स को एक्सेस किया जाता है जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, देन उसमें से बेस्ट सोर्स आपको मिलता है इस टास्क के अंदर, वो प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन नीड अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएगा। जो भी उसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक सोर्स में ही आपकी इंफॉर्मेशन हो, बहुत सारे सोर्सेज में हो सकती है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाती है, ताकि आप इंफॉर्मेशन को अच्छे से ढूंढ सको, जितना भी वेरियस सोर्सेज उसने आइडेंटिफाई किया है उसमें से, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स उसने ढूंढ के लेकर आए हैं उसमें से आपको वो बेस्ट सोर्स प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन इशू रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। ओके, थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, लोकेशन एंड एक्सेस। लोकेट करना रिसोर्सेज को कि कहाँ वो एक्सेस होगा, कैसे आपको वो मिलेगा, कहाँ पर है वो, उसकी क्या लोकेशन है। इन दिस स्टेप इट लोकेट द सोर्सेज, लोकेट करना सोर्सेज को, बताना कि वो कहाँ से एक्सेस होगा, एंड एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेज, और उस सोर्सेज से आपको इंफॉर्मेशन निकाल के एक्सेस करवाना, उसका एक एक्सेस प्रोवाइड करना, उसका एक रिट्रीवल प्रोवाइड करना। ओके, फोर्थ स्टेप आ रहा है आपका यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आपको वो मिल गई, लोकेट हो गई, आपने उसको एक्सेस किया, देन आप उसको इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, किस तरीके से उसको यूज करोगे, वो फोर्थ स्टेप में आता है कि जहाँ पर आप अपनी सूचना का या अपनी इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। In this step, it involves usage of the information sources and access the information to satisfy his her information need. जो भी उसकी इंफॉर्मेशन नीड है, जो सोर्स उसने लोकेट करके उसके सामने मौजूद किया, उसमें से जो आईएल पर्सन है, जो भी यूजर है, वो अपनी इंफॉर्मेशन निकाल के उसको एक्सेस कर रहा है, यूज कर रहा है। इन दिस स्टेप, फोर्थ स्टेप के अंदर वो अपनी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, उसका एक्सेस उसको पूरा मिल गया है। यूज करने के बाद का जो स्टेप आएगा फिफ्थ, वो होगा सिंथेसिस। इट मीन्स इट प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इट। वही इंफॉर्मेशन को डिफरेंट फॉर्मेशन में प्रेजेंट करना और उसको ऑर्गेनाइज करना फिफ्थ स्टेप के अंदर आता है मॉडल के, ताकि वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में उसको अच्छे से एक्सेस कर सके इन फ्यूचर पर्पसेस, या और कोई भी यूजर उसको डिफरेंट फॉर्मेट या ऑर्गेनाइज कर सके उसी फॉर्मेट के अंदर या और डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। एंड द लास्ट स्टेप इज असेसमेंट कर देना एंड इवेल्युएट कर देना, जिसमें आता है जजमेंट, जज करना। इन द लास्ट स्टेप इट जज द सोर्सेज रिलेटेड टू देयर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। उस सोर्सेज की क्या इफेक्टिवनेस है, क्या एफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंगली उसको प्लेस करना, लोकेट करना, प्रेजेंट करना, इवेल्युएट करना, ये इसके अंदर आ जाता है। असेसमेंट एक प्रिपेयर करना उस इंफॉर्मेशन सोर्स का, ताकि जो एक्स्ट्रा उसको इंफॉर्मेशन को यूज करेगा कोई अनदर यूजर, उसके लिए भी वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो सके।
तो यहाँ पे उसकी एडिक्वेंसी को जज किया जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस को जज किया जाता है कि वो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज कितना इफेक्टिव है, क्या इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है। तो ये इसके 6 स्टेप थे। टास्क डेफिनेशन, then information seeking strategy, locate and access, use of information need. Fifth one is your synthesis. Sixth is your evaluation and assessment. ये जो थे that are the terms related to your Big Six model. Big Six model के 6 steps थे, अरेंज हमने कर दिए। उसी सीक्वेंस में आपको वो याद रखना है। एक बार इसका प्रीव्यू ले लेते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल में से जो आज हमने मॉडल डिस्कस किया, दैट इज बिग 6 मॉडल, 1990 में ये आया था। बर्कोविट्स एंड एजनबर्ग मॉडल भी इसको कहा जाता है। माइक एजनबर्ग एंड रॉबर्ट बी बर्कोविट्स इसको लेकर आए थे। इनके बारे में भी आप ध्यान रखना, दोनों नाम मैंने इसके बता दिए हैं। बिग 6 मॉडल के नाम से भी जाना जाता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, और बर्कोविट्स या एजनबर्ग मॉडल के नाम से भी ये जाना जाता है। फिर इसके क्या क्या स्टेप्स थे वो हमने पढ़े, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई। 6 स्टेप प्रोसेस था। इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस भी कहा जाता है, रिसर्च प्रोसेस भी कहा जाता है। मोस्ट पॉपुलर है क्यों, इंफॉर्मेशन लिटरेसी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। देन 6 इसके स्टेप्स आ रहे थे। 1 जो है टास्क डेफिनेशन, देन सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटेजी, third is locate and access, fourth is use of information, fifth is synthesis, and sixth one is your evaluation and assessment. इसके अंदर ये 6 स्टेप्स आते हैं। टास्क डिफाइन करना, इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटजीज को डिफाइन करना, देन इंफॉर्मेशन सोर्सेज को लोकेट एंड एक्सेस करना, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन करना, सिंथेसिस करना, और लास्ट में उसका असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कर देना फॉर अनदर यूजर्स। तो ये आपका बिग 6 मॉडल था जो कि आज हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट और भी इसके काफ़ी मॉडल्स अभी रह गए हैं। कुहल थाउ मॉडल है एक, वो भी हम इसके बाद एक्सेस करेंगे। रिसर्च प्रोसेस मॉडल है, वो भी इसके बाद हम एक्सेस करेंगे। डिफरेंट मॉडल्स इसके अभी रहते हैं। 2 मॉडल्स आपके इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड प्रिपेयर हो गए हैं। एक मॉडल 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल स्कर्नॉल ने जो प्रोवाइड किया था, एंड द सेकेंड वन जो कि आज आपके पास आपके सामने आ रहा है, विच इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल बिग 6 मॉडल। ओके, इसके बाद और डिफरेंट मॉडल्स आएंगे। देन इसी रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, सो दैट ये टॉपिक आपका अच्छे से एक बार में कंप्लीट होके आप इस पे अच्छे से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सको, ये आपको पता चल सके कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से एक्सेस कीजिएगा। इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम रिलेटेड जो डाउट आपको आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप नीचे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस रिलेटेड और भी कोई आपको टॉपिक रिलेटेड वीडियोस प्रिपेयर करवानी है, बनवानी है, कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर प्रिपेयर करूँगी। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेगी। काफ़ी वीडियोस बन चुकी है, काफ़ी टॉपिक कवर हो चुके हैं, काफ़ी इन आपकी प्रोसेस मेकिंग में हैं, चल रहे हैं, और आपके सामने टाइम टू टाइम वो प्रेजेंट होते रहेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच।